हेलो, वेलकम टू माय चैनल मंजूस किचन। हम आपके सामने एक नई रेसिपी ले गए हैं। मिठाई की घर की चीज़ों से ही बनी हुई मिठाई इतनी सुंदर। आप दीपावली के शुभ अवसर पे बनाइए और सब लोगों को खुश कर दीजिए। बहुत ही अच्छी है, जो कि हमारी प्रोटीन और खनिज लवण और विटामिन से भरपूर है। ये है गरी की बर्फ़ी, जो कि बहुत अच्छी है। हमने अब फ्रिज को साफ़ किया है, तो उसमें हमारे गरी के जो प्रसाद के रूप में गोले आते हैं, फ्रिज में रख दिए जाते हैं, मंदिरों में चढ़ते हैं। पड़े हुए थे, फ्रिज की सफाई में हमें 2-3 गोले मिल गए गरी के। तो उससे हमने एक मिठाई बनाई है, जो कि बहुत ही अच्छी होती है और बहुत ही टेस्टी। आप ऐसी मिठाई ज़रूर से ज़रूर बनाइए और दीपावली के अवसर पर सबको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हमारे पास ये देखिए गोले पड़े थे 2-3, प्रसाद जैसे मंदिरों में चढ़ता है और फ्रिज में पड़ा। फ्रिज की सफाई की तो ये गोले मिल गए। इनको हमने निकाल के साफ़ कर लिया, खूब अच्छे से धो लिया और इनको हमने इस तरीके से बहुत अच्छे से, देखिए ये हमारे हैं गोले, तो सभी अच्छे हैं। फिर हमने उनको अच्छे से, खूब अच्छे से, फिर भी हमने धुलाई कर ली है इनकी और इनको इससे निकाल दिया है। उसके जो उसका कवर होता है उसे निकाल के ये देखिए हमने सुंदर से छील लिए हैं, जो कि देखिए बिल्कुल निकल गए हैं। ये हमने इससे छीले हैं जिससे आलू छीली जाती है, उससे हमने छील लिए हैं। ये काफ़ी दिन के हो गए, नवरात्र के पड़े हुए थे, लेकिन फिर भी हमने इस तरीके से इसको साफ़ कर लिया है और थोड़ी देर फिर से बाहर निकाला, थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो गए। और इसको अब हम इस तरीके से कद्दूकस में कस लेते हैं। इनके बहुत महीन महीन छिलके निकलते हैं, कोई हमारा अलग से नहीं। और देखिए इस तरीके से हम इनको कद्दूकस कर लेते हैं। इस तरीके से ये मेरा भूरा बन के तैयार हो जाता है और इससे बहुत सुंदर सी बर्फ़ी बन के तैयार होती है। आप इसको इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी, आपके बच्चों को भी बहुत अच्छी लगेगी और एक हमारी दीपावली की स्वीट डिश तैयार हो जाएगी। इसलिए हमने इस तरीके से ये लड्डू, देखिए इस तरीके से ऐसे छीलते हैं इसको, जैसे जिस तरीके से आलू छील जाते हैं, और बड़े आसानी से ये निकल जाते हैं। इसे तो अगर आप लगे रहे तो भी अच्छा, लेकिन थोड़ा सा लड्डू में कालापन आ जाता है, तो इसे हम इनको निकाल देते हैं। ऐसा नहीं कि काफ़ी कवर निकल जाता है, इसमें बहुत पतले पतले से छिलके ही निकलते हैं, जैसे आलू के कवर होते हैं। तो कोई उसमें नुकसान भी नहीं होता और ये हमारी साफ़ सुथरी गरी निकल के तैयार हो जाती है। देखिए कितने अच्छे से निकल जाते हैं। आप ऐसे इसको छील लीजिए। अब ऐसे कभी कभी किसी के दांत में दर्द है तो ये गरी के गोले खाए नहीं जाते हैं। अगर आप इस तरीके से बर्फ़ी बना लें तो सभी लोग बड़े प्रेम से खा ले। एक हमारे लिए घर में मीठा भी तैयार हो जाता है। और हमने तो दीपावली के सुबह दीपावली में एक स्वीट डिश हमने तैयार की, बहुत ही अच्छा लगा घर में। अपनी ये ज़्यादातर लोग जिनकी आँखों का ऑपरेशन होता है, तो ये हमने डिश अपनी नानी से सीखी थी। नाना जी का ऑपरेशन हुआ तो नानी जी ने एक बार बनाई थी, तो हमें कुछ याद आया तो हमने उसी तरीके से ये हमने मिठाई बनाई है, जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छी है। बहुत ही इसमें बहुत प्रोटीन और खनिज लवण और विटामिन्स बहुत ही पाए जाते हैं और स्वाद भी बहुत ही टेस्ट होता है, बहुत अच्छे। ये देखिए अब तैयार हो गए हैं। ये हमारा, इसको हमने कद्दूकस के घिस के अच्छे से तैयार कर लिया। ये हमारी 1 कटोरी दूध है। अब ये देखिए मेरा खूब अच्छे से बढ़िया सा तैयार हो गया है। अब इसको हमने मिक्सी में रख के पीस लिया है। अब इसको थोड़ा सा और भी महीन होता है, कभी कभी किसने में थोड़े से लच्छे दिखते हैं तो वो दांतों में बड़े अच्छे नहीं, तो इसको हमने मिक्सी में डाल के थोड़ा सा और बारीक कर लिया है, तो ये और भी महीन हो गया है। इसके हम लड्डू बनाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे बनेंगे। ये देखिए हमने इसको एक एक चम्मच से पूरा निकाल दिया है। आप इस तरीके से इसको, मेरी कितनी बारीक सा भूरा बन गया है, इतना बारीक कि पता ही नहीं चलेगा कि हमें किस तरीके से इतना महीन हो गया है। हमने इसके पहले कद्दूकस भी कर लिया है। इस देखिए हमने बहुत सा बारीक सा इसको पीस लिया है, जो कि बहुत ही सुंदर लगने लगा है। एकदम पता ही नहीं चलता कि हमने इसको, कि हमारा कोकोनट एकदम पाउडर सा लगने लगा है। अब इसको हमने एक कढ़ाई लेते हैं, गैस के पास आपको चलते हैं।
आप ऐसी मिठाई ज़रूर से ज़रूर बनाइए, बहुत ही अच्छी लगेगी सबको। आपने बर्फ़ी पेड़ा तो सभी खाए, लेकिन गरी की लड्डू विशेष ही बहुत ही अच्छे लगते हैं बच्चों को, बड़ों को। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनते हैं और इसमें बहुत से विटामिन के तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। जैसे बच्चे पढ़ते हैं उससे बहुत ही हमें मिलता है विटामिन, बहुत ही मिल जाता है। अब ये देखिए हमने कढ़ाई ली है, इसमें 1 चम्मच थोड़ा सा घी डाला है। बहुत ज़्यादा घी नहीं डालता क्योंकि उसमें खुद ही वसा की मात्रा ज़्यादा होती है गरी में, लेकिन फिर भी हमने इसको भूनने के लिए थोड़ा सा इसमें वसा, खनिज लवण आदि सभी चीज़ें पाई जाती हैं, तो इसलिए हमें इसको बहुत ज़रा से 1 चम्मच घी लिया है और इसको हम भून लेते हैं। क्योंकि हमारी कच्ची गरी है तो ये अगर हम भून लेते हैं तो ज़्यादा दिन टिकाऊ जल्दी हमारा ख़राब नहीं, उससे भी गरी जल्दी ख़राब होती है। इसलिए अगर हम भून लेंगे तो ये हमारे महीने 2 महीने तक के लड्डू चल जाएंगे। इसलिए हमने इसको गरी को अच्छे से खूब भून लिया है, भूनते हैं और 1 चम्मच देसी घी में ही इसको डाल देते हैं और इतना धीरे धीरे भूनेंगे। अब ये देखिए मेरा घी गर्म हो रहा है। अब ये देखिए मेरा कोकोनट पाउडर इसमें डाल देते हैं और इसको खूब धीमी आंच में धीमे धीमे भूनते हैं और इतना धीमे धीमे भूनते हैं कि जैसे ये कुरकुरा सा हो जाए, ऐसा लगे कि बिल्कुल कुरकुराहट इसमें बिल्कुल वसा बिल्कुल इसकी ख़त्म हो जाए और इसको धीमे 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 से इसको भून लेते हैं। ऐसे इसी तरीके से भूनते रहेंगे। जितना अच्छा सा भून जाएगा इतना ही हमारा ये काफ़ी दिन रुकने वाला लड्डू, कभी ना ख़राब होने वाले लड्डू बनके तैयार हो जाएंगे। इस तरीके से हम लड्डू बनाते हैं, बहुत ही टेस्ट लगेगा। अब उसको धीमी आंच में ही हमेशा भूनना, अगर ज़्यादा तेज़ आंच कर देंगे तो ये हमारा जलने लगेगा। और हम इसको बहुत अच्छे से अच्छे देर तक ही भूनेंगे। अगर आपका मन हो तो आप कम भी भून सकते हैं, लेकिन हमारा थोड़ा सा हल्का सा कलर भी चेंज हो जाएगा, इतना अधिक भून लेते हैं क्योंकि भुनी हुई चीज़ ज़्यादा ही टेस्टी होती है और टिकाऊ होती है। क्योंकि काफ़ी दिन के ये हो गए कोकोनट, तो इसलिए हम इसको खूब अच्छे से भून लेते हैं। ये देखिए अच्छे से भुन गया है और बढ़िया सा हो गया है, नहीं लगा। बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि घर की गरी का ये है। इस तरीके से हम इसको कितना बारीक और कितना साफ़ सुथरा बना लेते हैं। अगर आपको उसमें छिलके ना भी निकालने पड़े ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन छिलके निकालने से वाइट ज़्यादा हो जाते हैं, तो इससे थोड़ा सा और अच्छा लगता है। अब इसको हम इतना भूनेंगे हल्का सा कलर चेंज हो जाए, ब्राउन ब्राउन सा होने लगे, लेकिन इतना अधिक ही ना भूजे बिल्कुल कलर चेंज हो या चलने लगे, हल्का सा चेंज हो जाता है और कुरकुरा सा हो जाता है, यानी कि कुरकुराहट जैसी हो जाती है कोई चीज़ भूनते भूनते। इस तरीके से तब तक हम भूनेंगे जब तक ये हमारी हाथ से छूने में कुरकुरी ना हो, तब तक भूनते रहेंगे और हमेशा धीमी आंच में ही भूनते रहें, बराबर चलाते रहें कि चिपक ना जाए कढ़ाई में, और अच्छे से आटे की तरह खूब अच्छे भूनते रहें। और बहुत जल्दी ही भून जाती है, ज़्यादा देर नहीं लगती है।
अब ये देखिए धीमी आंच में थोड़ी थोड़ी देर में रुक के ही भूनते हैं, जिससे कि थोड़ा अच्छे से भुन जाए। अब ये लगभग मेरा भुन ही गया है। देखिए एकदम से कलर इसका चेंज हो गया है। इस तरीके से भूनिए, बिल्कुल कलर चेंज हो जाए, जिससे कि मेरा पूर्ण रूप से बहुत अच्छे से मेरा भुन गया। अब इसमें हम 1 कटोरी शक्कर लेते हैं। आप मीठा कम खाते हो तो आधी कटोरी डाल सकते हैं। अब इसको हम चाशनी के लिए तैयार करते हैं। गैस जल नहीं रही है, इसको हटा के ही चलते हैं। कुछ लाइटर में ही खराबी आ गई है, तो इसको हम जलाते हैं। अब ये देखिए, ये मेरे पास 1 कटोरी शक्कर है। अगर आपको ज़्यादा लगे तो कम भी कर सकते हैं। हमने 1 कटोरी शक्कर डाल दी है और इतना ही पानी डाल दिया। इसकी चाशनी बनाते हैं। एक तार की चाशनी बनाते हैं और इसको तब तक चलाते रहेंगे कि हमारी शक्कर अच्छे से घुल जाए। अब ये देखिए मेरी शक्कर घुल रही है, हमारा बहुत अच्छे से, पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आप इसकी जगह गुड़ भी डाल सकते हैं। कुछ लोग शक्कर नहीं खाते तो आप गुड़ की भी बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है। थोड़ा सा कलर चेंज होगा, लेकिन उसकी भी बर्फ़ी बहुत अच्छी बनती है। आगे चल के आपको गुड़ की भी हम बर्फ़ी बनाना बताएंगे, करेंगे। अभी फिलहाल तो त्यौहार है, तो इस समय शक्कर की बनाते हैं। देखिए लगभग मेरी शक्कर घुलने वाली है। प्लीज़ आपको ये मेरी बर्फ़ी अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब, लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, नहीं तो कमेंट लिखिए आपको मेरी बर्फ़ी किस तरीके से लगी। आप ज़रूर से ज़रूर, आप कोई भी चीज़ इसकी बर्फ़ी एक बार ज़रूर बनाएंगे इस तरीके से और फिर कमेंट लिखेंगे। आपको मेरी बर्फ़ी बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी, आप एक बार में ये बहुत सारे लड्डू सब लोग ही खा जाएंगे। इतने सॉफ्ट, इतने बढ़िया लड्डू बनते हैं और महीनों तक चलने वाले। अब ये देखिए लगभग मेरी शक्कर घुलने वाली है। इस तरीके से थोड़ी सी मोटी दाने की शक्कर है, देर तक घुलती है। लेकिन हम चाशनी को 1 तार की चाशनी बनाएंगे शक्कर घुलने पर भी। एक तार की हम चाशनी बनाते हैं। अब ये देखिए लगभग मेरी चाशनी बन के तैयार हो गई है अच्छे से। कोई कभी कभी जैसे दाने रह जाते हैं तो कुरकुराहट होती है, तो इसलिए हमें इस तरीके से। अब इसको छू के देखते हैं एक तार, अभी थोड़ा सा कम निकल रहा है। 2 मिनट के लिए और थोड़ा सा हम इसको चला लेते हैं।
अब गैस को हम, ये देखिए मेरी बन गई है, गैस को हमने बंद कर दी तब भी खोल रहा है। आप इसमें थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं या मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं या खोया भी डाल सकते हैं, वरना कुछ भी ना डालिए तभी बहुत टेस्ट। ये देखिए मेरी खूब अच्छे से ये मेरा तार आ गया है। अब गैस को हम थोड़ा सा सिम कर देते हैं। अब ये देखिए मेरे पास थोड़ा सा खोया रखा था 200 ग्राम, वो इसमें हम डाल देते हैं। अगर आप ना भी खोया हो तो आप मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, नहीं तो वरना दूध भी डाल सकते हैं, दूध की मलाई भी डाल सकते हैं, तब भी बहुत ही अच्छी बनेगी। देखिए हमारे पास ये 200 ग्राम खोया पड़ा था। ये लगभग मेरा एक नारियल है, आधा आधा दो जगह था, छोटे छोटे पीसों में। तो इस तरीके से अब इसको खूब ज़्यादा अच्छे से मसल लेंगे जिससे ये पूरा घुल जाए, इसकी गुठलियाँ पूरी निकल जाए। ये घर का बना हुआ खोया है। अब इसको चमचे से कहेंगे तो ज़्यादा से अच्छे से जल्दी घुल जाता है। हलवाई लोग इसी तरह से घोलते, तो इसको जल्दी से उसकी दवा पड़ के देखिए मेरी सारी उसकी जो गुलथियाँ थी वो खोए की मिक्सअप हो गई और ये गाढ़ा सा एक डो तैयार हो गया है। ये देखिए गाढ़ा सा ये डो पूरा तैयार हो गया, मेरे खोए की सारी गिल्टियाँ गायब हो गई हैं। ये देखिए अभी 5 मिनट हम 5 मिनट घड़ी में देख के अब इसको खोए को हम इसमें एग्जार करते रहेंगे चाशनी में, और तब तक चलाना है कि अच्छे से एग्जार ना हो जाए। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं चलाना है। अब ये देखिए मेरा कभी कभी ऐसा होता है थोड़ा कम भुनी हुई चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा देर तक भूनेंगे तो कभी ख़राब नहीं होती है, ज़्यादा टिकाऊ चलती हैं। ये लगभग देखिए मेरा डो पूरा अच्छे से तैयार हो गया है, गाढ़ा भी हो गया है थोड़ा सा। ये बर्फ़ी हमेशा ज़्यादातर लोगों को आँखों का ऑपरेशन होता है उस सब में बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। या लड्डू बनाएं या पेड़ा बनाएं, उसमें आँखों में गरी विशेष फ़ायदेमंद होती है। या बच्चे पढ़ाई के समय सर दर्द हो या इसमें, क्योंकि इसमें विटामिन की भरपूर मात्रा पाई जाती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इससे बहुत जल्दी ही एनर्जी। ये देखिए पूरा गाढ़ा सा डो हमारा तैयार हो गया है। तो ये इतना गाढ़ा सा डो पूरा अच्छे से मेरा तैयार हो गया है। अब इसको हम अच्छे से खूब भूनते रहेंगे। हम इतना गाढ़ा कर लेंगे ये हमारी जो इसका कोकोनट पाउडर है पूरा इसमें अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाए, ना कि उसी में बहुत पतला हो, फिर वो भुना जाएगा तो बहुत ही लाल हो जाएगा। इसलिए पहले इसी को हम कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा डाल के देखते हैं। 1 चम्मच हमने कोकोनट पाउडर इसमें डाला, अब हम इसमें पूरा ही डाल देते हैं।
देखिए इस तरीके का डो तैयार हो जाए तभी कोकोनट पाउडर डालिएगा। इस तरीके का कंसिस्टेंसी अब इसमें हम पूरी कोकोनट पाउडर डाल देते हैं इस तरीके से। अभी ये मेरा अच्छे से खूब इसमें मिक्स कर देते हैं, पूरे डो में अच्छे से ऊपर तक मिल जाए। अभी हमारे लड्डू का डो बन के तैयार हो गया है। इसमें अगर आप और भी डालना चाहें तो ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, आप खोया भी डाल सकते हैं, गोंद डाल सकते हैं, कुछ भी डाल आप सकते हैं। उसके बाद में बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छे लड्डू बन के तैयार होंगे। हमने फिलहाल अभी नहीं डाले हैं। कभी कभी हर चीज़ में बहुत ड्राई फ्रूट बच्चे हर जगह डाल देते हैं तो कम अच्छा लगता है, तो इसलिए हमने सिर्फ कोकोनट पाउडर से ही लड्डू बनाए हैं, बहुत चीज़ों का उसमें उपयोग नहीं किया है। अब इसमें हम 1 चम्मच इलायची पाउडर डाल देते हैं। इसको शक्कर के साथ हमने पीस लिया है, रख लिया पीस के, तो वो इसको हम डाल देते हैं। थोड़ा सा इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा इलायची का। अब ये देखिए मेरा अच्छा सा डो तैयार हो गया है। अब इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, फिर इसके लड्डू बनाते हैं, क्योंकि गरम गरम बनाते भी नहीं पाएंगे, हाथ भी जल जाएंगे, तब तो थोड़ा सा और भी टाइट हो जाएगा। अब ये देखिए मेरा ठंडा हो गया है, इस तरीके से हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको लड्डू बनाते हैं। अब भी बहुत ही गर्म है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बनाते हैं। अब ये देखिए ये मेरे पास ये कोकोनट पाउडर बाज़ार वाला थोड़ा सा रखा था, उसको इसमें मिक्स हमने कर दिया और इस तरीके से लड्डू बना लेते हैं। बहुत ही अच्छे लड्डू बनते हैं। आप प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर बनाइए, एक बार मेरी इस रेसिपी को देखिए और ज़रूर से ज़रूर बनाइए और फिर कमेंट कीजिए आपको मेरे लड्डू कैसे लगे। अक्सर बच्चे भी पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए भी आप लड्डू बना सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई में बहुत ही एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो भी फ़ायदेमंद होते हैं। घर में भी सभी लोग खा सकते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे सारे लड्डू अच्छे से बना लेते हैं। अब प्लीज़ देखिए कि मेरे लड्डू बन के पूरे तैयार हो गए हैं इस तरीके से, इतने सुंदर। और इसमें थोड़ा थोड़ा सा हमने ड्राई फ्रूट का वो लगा दिया है, पिस्ता लगा दिया है, तो और सुंदरता बन गई। अगर आप काजू भी लगा सकते हैं, आप बादाम भी लगा सकते हैं तो शो के लिए, और भी बहुत ही सुंदर है। प्लीज़ आप ज़रूर से ज़रूर बनाइए, एक बार इस मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। एक बार आप बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा। और हमें कमेंट लिखिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये देखिए कितने सॉफ्ट, कितने अच्छे से लड्डू मेरे बन के पूरे तैयार हो गए हैं।